तो चलिए अब लिमिट के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट की। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a बेस e। ये जो सेकेंड और थर्ड है ये एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड लिमिट कहलाती है। नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू e। और इसी का जस्ट उल्टा है, अगर हम 1/x को x से रिप्लेस कर दें तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू e, वेयर e इज अ स्पेशल कांस्टेंट जिसे यूलर कांस्टेंट कहा जाता है। नंबर 7 जो कि इसी का एडवांस वर्जन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर a। यानी अगर यहाँ 1 की जगह कुछ कांस्टेंट हो तो e के ऊपर वही कांस्टेंट पावर में आ जाता है। नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इक्वल्स टू 0। नंबर 10, इसी का एडवांस केस कह सकते हैं, x टेंड्स टू 0 साइन वर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। एंड 11th, इसी का एडवांस केस कह सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 वर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1। इनमें से किसी को भी हम एक्सपेंशन मेथड से या किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इन सभी लिमिट्स को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जिसकी हेल्प से लिमिट एंड कंटिन्यूटी या लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अब हम लोग इनके क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स देखते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते ही आंसर बता सको। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन sin bx। पहले हम लोग इसको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये एक्चुअली आपके क्लास 11th में NCERT का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि sin ax अगर ऊपर है तो नीचे ax ही चाहिए तो 1 होता है। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखें x टेंड्स टू 0 तो ऑब्वियसली ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, यानी इसको पहले हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। तो अगर ऊपर sin ax है तो तुम्हें क्या करना है, ax ही नीचे चाहिए, है ना। तो तुमने क्या किया, ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड कर दिया इस sin ax के साथ। इसी तरह से आपके नीचे जो है, नीचे का जो टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म है वो bx है, तो ऊपर अगर bx हो जाए तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आपने bx से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो है ax, ये हमारे काम का नहीं है, और ये bx हमारे काम का नहीं है। और जो बाकी जो दो टर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मेट में है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax ये 1 हो जाएगा, और bx अपॉन sin bx ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हम दोनों के पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। अब बचा क्या आपका, x कैंसिल a अपॉन b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a अपॉन b, लिमिट इसकी हो जाती है a अपॉन b। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको लिमिट sin ax अपॉन sin bx के फॉर्मेट में हो, तो अगर क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करने के लिए 2 या 3 मार्क्स में, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हो। लेकिन अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इसकी लिमिट पूछी जाती है तो आप क्या करो कि वॉट एवर यू a इज़ वो न्यूमरेटर में रखो एंड वॉट एवर यू b इज़ वो डिनोमिनेटर में रखो। इसका फाइनल आंसर यही आएगा, यानी कि sin ax अपॉन sin bx लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू हो जाती है a अपॉन b। तो हम इसे एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx इज a बाई b। तो इसलिए sin 3x अपॉन sin 4x की वैल्यू क्या हो गई, 3/4। और यही एप्लीकेबल है 10 के लिए भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन tan 3x, सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 100x अपॉन sin 101x इज 100 अपॉन 101, सीधे इसका आंसर। तो ये है इसकी ट्रिक। जब भी आप लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx देखें, इसका आंसर a बाई b होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3x टू द पावर 5 माइनस 243 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। मैंने पढ़ा है एक स्टैंडर्ड लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी हैं कि अगर हमें सॉल्व करने को ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मेट में और सॉल्व करते हैं। अब मैं बताती हूँ इसकी ट्रिक। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर दिखाई दे, अगर दोनों में पावर दिखाई दे तो आप इसका यूज़ कीजिए
कि x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन x माइनस ए हम लिखेंगे, उससे ये जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और डिनोमिनेटर भी x माइनस ए को लेके अलग होगा तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे ये मिल जाता है, और डायरेक्ट एक फॉर्मूला या ट्रिक बन जाती है कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देने हो, यानी कि अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो बिना बदले हम इसका आंसर कैसे दें। तो लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x पावर m माइनस ए पावर m, इसकी वैल्यू मिल जाती है n अपॉन m a टू द पावर n माइनस m। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अब आप इसको बिना कन्वर्ट किए इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स पावर m माइनस ए पावर n, तो इसका डायरेक्ट 243 क्या है, 3 की पावर 5 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसकी ट्रिक होती है, अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्मेट का है तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि जो भी पावर ऊपर है अपॉन जो भी पावर नीचे है, n अपॉन m। तो n क्या है 5, m क्या है 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो नीचे पावर 2 है और ऊपर पावर 5 है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से n अपॉन m, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 2, फिर a क्या है 3 की पावर, दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/2, 3 की पावर 3 यानी कि 5/2 इंटू, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 27 135 अपॉन 2। ये इसका फाइनल आंसर है। तो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले भी आप इसका डायरेक्ट आंसर जो है दे सकते हो।